परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1397 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 3 से 5 तक। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रंगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। प्रभात मनन के पिछले सत्र में हम भक्ति को कमाई के द्वार समझने वालों के संबंध में प्रारंभ में पढ़ी गई पदों से संक्षेप में मनन किए थे। प्रभात मनन के पूर्व के एक सत्र में मैं ये वचन से आपको बताया था कि भक्ति शब्द का अर्थ बाइबल की परिप्रेक्ष्य में क्या है। याकूब अध्याय 1 के 27 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। बाइबल बताने वाली भक्ति की परिभाषा दो पहलू की है। पढ़ी गई पद के अनुसार उसमें पहला अन्य जरूरतमंदों के प्रति, जैसे अनाथ विधवा या अन्य गरीबों के प्रति हमारी सहानुभूति है। उसमें दूसरा परमेश्वर के निकट अर्थात परमेश्वर के नजरों में एक पवित्र जीवन बिताना है। मुझे लगता है कि संसार में जितने अन्य धर्म हैं वे भी इन दोनों सच्चाइयों का तिरस्कार नहीं करते हैं कि धार्मिक जीवन बिताने वालों को समाज के अशरण तथा पिछड़े लोगों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए और एक पाप रहित जीवन बिताना चाहिए। परंतु धर्मों की समस्या यह है कि वे एक स्थायी समाधान हमें नहीं बताते हैं कि अशरणों के प्रति सहानुभूति और पवित्रता का जीवन हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के नाम में सभी धर्म ये सिखाते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति करें और अच्छे काम करके पवित्रता की प्राप्ति करें। अच्छे कर्मों को करके पवित्रता की प्राप्ति करने का उपदेश देने वाले इस बात को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं कि कौआ नहाने से बगुला नहीं बनता है, ना ही पापी के द्वारा किया जाने वाला सत्कर्म उनको पवित्र का दर्जा देता है। मान लीजिए मैंने किसी की हत्या की, परंतु उसके बाद मैं जाकर कुछ सत्कर्मों को किए। क्या मेरे सत्कर्मों के कारण हत्या का दोष जो मेरे ऊपर है वो मिट जाएगा? क्या मेरे सत्कर्मों के कारण अदालत मैंने जो हत्या की उस अपराध से मुझे छोड़ देंगे? कभी नहीं। फिर हम कैसे सोचते हैं कि जीवन भर पाप करने वाले मनुष्य के चंद सत्कर्मों के कारण परमेश्वर हमें दंड से छुड़ाएगा? क्या ऐसी सोच हमारी मूर्खता के कारण नहीं? इसलिए ही ये बात समझना अनिवार्य है कि प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर होकर भी मनुष्य बनकर हमारे पापों का दंड क्रूस पर सहकर मृत्यु सही और तीसरा दिन जी उठा, उनको छोड़कर पाप क्षमा पाने के लिए दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। जब एक पापी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता एवं प्रभु के रूप में स्वीकार करता, पवित्र आत्मा जो उसके हृदय में वास करने लगता है, उनके हृदय में परमेश्वर के प्रेम को अथवा अगापे को डालता है। रोमी 5:5। परमेश्वर का ये निस्वार्थ त्यागपूर्ण एवं निष्कपट प्रेम जो पवित्र आत्मा ने उस पापी के हृदय में डाला, उसे अर्थात उस पापी को यीशु मसीह के पवित्रता से परिपूर्ण होने के लिए या यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ने के लिए उसे प्रेरित करता है। रोमी अध्याय 8 पद 23 और 29, इफिसी अध्याय 3 पद 16 से 19 तक
फिलिपी अध्याय 1 पद 9 से 11 तक। जब हम परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण होकर यीशु मसीह के समान बदलने लगते हैं तो हमारा प्रेम दूसरे की ओर भी बहने लगता है। हम अपने सुखों को दूसरों के लिए त्यागने लगते हैं, दूसरों की भलाई के लिए स्वयं दुख उठाने लगते हैं और यहां तक यीशु मसीह के समान दूसरों को बचाने के लिए अपना जीवन गंवाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बाइबल सिखाने वाली भक्ति जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया यही है। इस कोविड के समय भी अपने जीवन का परवाह भी नहीं करते हुए कई प्रभु के दासगण गांव-गांव में जाकर अपने विश्वासियों की हालचाल जानने की कोशिश में कोविड के द्वारा दुनिया से चल बसे हैं। वे भी अपने घर में बैठ सकते थे अपने आप को सुरक्षित करते हुए, परंतु परमेश्वर का प्रेम जो उसे विवश करता है, उनको विवश करता है, वो उन्हें अपना जीवन का भी परवाह नहीं करते हुए विश्वासियों की और दूसरों की जान के प्रति चिंता करने के लिए उनकी प्रेरणा करता है। वचन सिखाने वालों को यही उपदेश देना चाहिए। बाइबल से दी जाने वाली हर एक शिक्षा सुनने वालों को यीशु मसीह के समान बदलने और प्रभु का प्रेम दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रेरित करने वाली होनी चाहिए। परंतु वर्तमान समय में सेवा के नाम में क्या चल रही है? भक्ति को कमाई का द्वार समझने वाले कपटी अगुवे और चलाक प्रचारकगण सांसारिक खुशियों की तथा संसार में समृद्धि पाने की बातें कहकर लोगों का ध्यान यीशु मसीह से भटका रहे हैं। वास्तव में लोगों के हृदय में लालच की बातें डालकर ये लोग अपनी लालच को संतुष्ट करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। प्रभु के सच्चे दासगण लोगों को पाप से मन फिराने और यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ने की शिक्षा देनी चाहिए, ताकि लोग अपने से बढ़कर प्रभु से प्रेम करें और स्वयं हानि उठाकर भी दूसरों को बचाने की कामना करें। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।